हरे कृष्णा। डे 2 में आप सब भक्तजनों का स्वागत। हम पुस्तक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 4 पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है अप्रोचिंग कृष्णा द ऑल प्रिवेडिंग ट्रूथ, सर्वव्यापक सत्य कृष्ण के पास पहुंचना। आइए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी कहती है, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य गौलों के बालक, लाल एवं गो तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा देवकी के लाडले के उपद्रव को शांत करने के लिए अपनी असीम अहृदय की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वह इसी रूप में सरलता के से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वह बचपन से ही राजा के पुत्र रहा है, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता राजा वसुदेव तथा माता महारानी देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा मैया की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु, वह कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यधिक दयालु थे। यदि वह वसुदेव तथा देवकी पुत्र के रूप में से जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वात्सल्यता से संबोधित करना ना करती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल्य लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रजभूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की कोई समता ही नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं की आदि रूप है, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ ग्वाल बालों और गांवों के साथ अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहते हैं। गोविंद रूप में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष दयालु है, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपदा बहुत कुछ इन्हें दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरा गौरक्षा पर। जहां इन दोनों बातों का अभाव रहता है, वहां कृष्ण प्रसन्न नहीं। कुंती देवी ने स्तुति के प्रारंभ में नमस्य पुरुषम त्वदयम ईश्वरम प्रकृति परम, अर्थात मैं उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो प्रकृति परम है, अर्थात इस भौतिक जगत से परे है। इस तरह कुंती देवी ने प्रारंभ में ही हमें यह बता दिया कि ईश्वर परम पुरुष है। वह निराकार या निर्विशेष नहीं है, वे पुरुष हैं, किंतु इस जगत या इस सृष्टि के पुरुष नहीं है, और न ही उनके भौतिक शरीर होते हैं। इसे समझ लेना चाहिए। निर्विशेषवादियों का अल्प ज्ञान उन्हें ये बता पाने में अक्षम रहता है कि पर ब्रह्म किस तरह पुरुष हो सकता है, क्योंकि जब भी वह पुरुष के विषय में सोचते हैं तो इस भौतिक जगत के पुरुष को सोचते हैं। ये उनका दोष है। ईश्वर को इस जगत का पुरुष क्यों होना चाहिए? इसलिए कुंती देवी ने प्रारंभ में ही इस भ्रम को ये कहकर दूर कर दिया कि ईश्वर प्रकृति परम है, अर्थात इस जगत से परे है, फिर भी वह पुरुष है। और अब कुंती की कृपा से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि वह परम पुरुष अक्षम्य है, अर्थात अदृश्य रहता है, किंतु अब वह कृष्ण रूप में दृष्टिगोचर हुआ। कुंती देवी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। कभी कभी वासुदेव शब्द का अर्थ सर्वव्यापी लगाया जाता है। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यही धारणा
की यही धारणा है। इसलिए कुंती देवी इंगित करती है वे सर्वव्यापी वासुदेव श्री कृष्ण है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय दृश्य ऋजना तिष्ठति। परमेश्वर कृष्ण सबों के हृदय में विद्वान है, इस तरह वह सर्वव्यापक है। आदि पुरुष कृष्ण तीन रूपों में विद्वान रहते हैं, परमेश्वर के रूप में, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में और तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में। जिन लोगों की रुचि भक्ति योग में होती है वे ब्रह्म ज्योति के में रुचि नहीं लेते, क्योंकि वह सामान्य लोगों के लिए, यदि कोई सूर्य का निवासी है तो सूर्य प्रकाश में उसकी रुचि कैसी, उसके लिए ये नगण्य है। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हैं वह निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वह पुरुष परम पुरुष वासुदेव में रुचि रखते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परम पुरुष की ये अनुभूति अनेक अनेक जन्मों के पश्चात होती है, बहुना नाम जन्मनम अंते। ज्ञानी या कि निर्विशेषवादी जिनकी अनुकृता ब्रह्म ज्योति में होती है वह अपने ज्ञान के बल पर ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं, किंतु शायद वह ये नहीं जानते कि उनका ज्ञान अपूर्ण है, जबकि कृष्ण या पर ब्रह्म असीम है। हम अपने सीमित ज्ञान से असीम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा संभव नहीं है। हम कुंती देवी जैसे भक्तों की कृपा से ये समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी पर ब्रह्म कृष्ण रूप में विद्यमान रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यह अनुभूति आसानी से नहीं हो पाती। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुना नाम जन्म अंते ज्ञानमन्मं प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण को समझने की विधि है। सेवन मुखा ही जीव दो। वासुदेव की अनुभूति जीव से प्रारंभ होने वाली सेवा के द्वारा संभव है। जीव के दो कार्य है, उच्चारण तथा स्वाद लेना। जीव मतलब टंग। अतएव यदि कोई बारंबार हरे कृष्ण मंत्र सुनता है और उसका उच्चारण करता है, वह कृष्ण को अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद का आस्वाद करता है और वह इस सरल विधि से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति करता है। कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है कि अपने प्रयास से ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। प्रेमा भक्ति के लिए किए गए प्रयास से हम योग्य बनेंगे और तब कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। स्वयं एव स्पृद्यते अदा। हमें भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अत्याधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु हम बड़े जिद्दी, हम जानना ही नहीं चाहते, इसलिए वह इसे अवसर अवसर की ताक में रहते हैं कि हम वापस ले जाए। वह वत्सल पिता के तुल्य है। जब कोई दूत पुत्र अपने पिता को त्याग कर सड़कों की खाक छानता फिरता है तो, और जब उसे ना तो भोजन ना ही कोई आश्रय मिलता है, तो पिता अपने पुत्र को इस तरह कष्ट झेलते देखकर उसे अपने घर वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण परम पिता है और इस भौतिक जगत के भीतर सारे जीव धनी व्यक्ति की उन दिग्भ्रमित संतानों की तरह है जिन्होंने सड़कों पर इधर उधर घूमते रहने के लिए अपना घर छोड़ रखे हैं। अतएव हमने अपने सरगामी मनुष्य के ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार किया जा सकता है वह उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। जीव को कोई भी भौतिक लाभ तुष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जा सके तो वह सचमुच तुष्ट हो सकेगा। सड़कों की खाक छानते मोहग्रस्त बालक को स्मरण दिलाया जा सकता है कि हे बालक, तो इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? तू तो ऐसे धनी व्यक्तियों का पुत्र है जिसके पास प्रबुद्ध धन है। तो इस तरह सड़कों में क्यों मारा फिरता है? और यदि उसे उसके समझ होती है तो हाँ, मैं धनी व्यक्ति का पुत्र हूं, मैं सड़कों पे क्यों मारा मारा फिरूं, तो वह अपने घर लौट सकता है। इसलिए उत्तम सेवा होगी कि जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं उन्हें यह बताया जाए कि तुम कृष्ण के विवांश हो, तुम इस भौतिक जगत में क्यों सड़ रहे हो। यही सबसे बड़ी सेवा है। माया
अत्यंत प्रबल है, किंतु हर भक्त का यह कर्तव्य है कि वह हर एक को कृष्ण भावनामृत से प्रकाशित करे। उदाहरणार्थ कुंती देवी के ने सर्वप्रथम यहाँ कहा कि यद्यपि परम पुरुष कृष्ण भीतर है तथा बाहर है, किंतु द्रुत तथा मुखों से वह अदृश्य रहते हैं, इसलिए वह इंगित करते हैं ये रहे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण सर्वव्यापक भगवान है, कृष्णाय वासुदेवाय, किंतु वह देवकी के पुत्र बनने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवकी नंदनाय, देवकी नंदन का उल्लेख अर्थवेद में भी हुआ है, अथर्ववेद में भी हुआ है। कृष्ण देवकी नंदन के रूप में आते हैं और उनके पिता नंद गोप तथा नंद महाराज हैं। कृष्ण को ये पसंद है कि उनके भक्त उनके माता पिता के रूप में हैं। यदि भी हम इस भौतिक जगत में परमेश्वर को पिता मानकर उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण पुत्र बनना चाहते हैं, वे अपने भक्त का पुत्र बनने में हर्ष का अनुभव करते हैं। सामान्य लोग ईश्वर को अपने पिता के रूप में चाहते हैं, किंतु ये कृष्ण को रास नहीं आता, क्योंकि पुत्र पिता को सदैव तंग कर सकता है कि मुझे ये दीजिए वह दीजिए। निसंदेह कृष्ण में महती शक्ति होती, जिनसे वह हर किसी को जितनी इच्छा हो उतना दे सकते हैं। एको बहुनम यो विदति कमन, वह हाथी को भोजन देते हैं और चींटी को भी देते हैं, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं देंगे? किंतु ये दूत इसे नहीं जानते। वह रोजी कमाने के लिए रात दिन गधी की तरह परिश्रम करते हैं, और यदि वह गिरजाघर जाते हैं तो वहां भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे रोटी दे। उन्हें एकमात्र रोटी की समस्या सताती। यदि भी जीव सबसे धनी तथा ऐश्वर्यवान पुरुष का पुत्र है, किंतु वह रोटी की समस्या से त्रस्त रहता है, ये अज्ञान कहलाता है। वह सोचता है, यदि मैं रोटी की समस्या नहीं सुलझाता, यदि मैं रात दिन ट्रक नहीं चलाता तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। हमारा आधुनिक समस्या का यही बेड़ंगमपन है। आखिर रोटी की समस्या है कहाँ? कृष्ण अपिर मात्र में रोटी दे सकते हैं। अफ्रीका में हाथी है और कृष्ण उन सबों को भोजन देते हैं। अतएव यदि वह हाथियों को भोजन दे सकते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं दे सकते? इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, इस रोटी समस्या में अपना समय मत गवाओ। तस्य वे हेतु प्रयोते कोविद न लभ्यते यद ब्रह्ममतम उपार्यद। हमें आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। आर्थिक विकास निरर्थक। यहाँ ये प्रस्ताव अत्यंत क्रांतिकारी है, और इसके लिए लोग मुझसे घृणा कर सकते हैं, वह प्रश्न कर सकेंगे, स्वामी जी क्या बक रहे हैं, किंतु है ये यथार्थ। यह आर्थिक विकास पागलपन है। मान लीजिए कि किसी की पति धनी है और उनके पास पर्याप्त भोजन है। मान लीजिए कि वह जानता है कि मेरे पिता शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, तो फिर कहाँ है कि कोई आर्थिक समस्या? वस्तुतः हमारी स्थिति यही है। हमारे समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हमें हर वस्तु पूरी तरह से प्रदान की गई है, की हुई है। हम जल चाहते हैं, उसके लिए जल के सागर हैं, किंतु हमें चाहिए शुद्ध जल। तब सागर में इतना जल होने पर भी उसका टोटा होने पर हमें कृष्ण की सहायता लेनी होगी। तो जल को बाप बनाकर बादल में परिणित करके तब फिर से वर्षा करेंगे तो जल मिलेगा, वह मीठा होगा, अन्यथा हमें उसे पी नहीं सकते। हर वस्तु नियंत्रण में है, और हर वस्तु जल प्रकाश उष्मा इत्यादि पूर्ण है। ओम पूर्णम अदम पूर्णम इदम पूर्णत पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमद्यय पूर्णम एवशिष्यते यते। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण होने से उनसे अद्भुत सारी वस्तुएं, जैसे कि कारण स्वरूप जगत पूर्ण रूप में है। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण ही होता है। चूंकि वह पूर्ण है, अतः उनसे अनेक पूर्ण इकाई उद्भूत होती है, तो वह भी पूर्ण बने रहते हैं। ईशोपनिषद। कृष्ण का भंडार कभी नहीं चुकता। हमें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है, और हर वस्तु प्राप्त होती रही। इसलिए कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या नहीं रहती। हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में कृष्ण द्वारा पूरी की जाती है। लॉस एंजल्स में हमारे मंदिर के पड़ोसी कभी कभी अधिक ईर्ष्यालु रहते हैं। वे हमारे भक्तों से कहते हैं कि तुम काम नहीं करते, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास 4 मोटर कारें हैं, तुम इतना
अच्छा भोजन करते हो, तो ये सब क्या है? वस्तु वे ठीक कहते हैं। हम किसी ना किसी तरह अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पा ही लेते हैं और हमारे समक्ष कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कृष्ण का निष्ठावान दास बन लेने पर हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्यों नहीं आकर हमें मिल जाते? क्यों नहीं आकर हम में वो लोग मिल जाते? यही वह ये वह नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे साथ रहो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। नहीं, 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 मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर ट्रक चलाओ। उन्होंने ट्रक को तथा मोटर कारों से बंद बंद कर अपने को जीवन को संकटमय बना लिया है और अन्यों के लिए भी संकट उत्पन्न कर दिया है। किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है, किंतु उनका कहना है कि ये तो सभ्यता है। ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता का अर्थ है शांति तथा संपन्नता। शांति तथा संपन्नता में मनुष्य को सदैव कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए। लोग थोड़े से भोजन के लिए अहिर्निश कठोर श्रम करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं कि उनका भोजन पहले ही दिया जा चुका है। अविद्य कर्म समझान्य तृतीय शक्तिर इष्यते, विष्णु पुराण 6:7-61। ये भौतिक जगत अविद्या या अज्ञान से पूर्ण है, अथवा हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस अविद्या से हमें छुटकारा पा सके। इसलिए हमें अविद्या से बाहर निकल आने के लिए कर्म करना चाहिए। हम तो यही सोचे रहते हैं, मैं ये भौतिक शरीर हूँ, मुझे दिन रात काम करना चाहिए जिससे मैं भोजन पा सकूं और जीवित रह सकूं। ये अविद्या है। हमें इस अविद्या के जीवन से मनुष्य को जीवन को मनुष्यतर रूपों में भी जी जी चुके हैं। हम पक्षी पक्षु आदि का जीवन बिता चुके हैं, किंतु अब तक इस जीवन में शांति तथा सुख से रहना चाहिए। अब इस जीवन में हमें शांति तथा सुख में रहना चाहिए और एकमात्र पर ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जीव से तत्व जिज्ञासा अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य का कार्य होना चाहिए। दैट शुड बी वंस ऑक्यूपेशन। हमें बैठकर कृष्ण के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं और यही मनुष्य को भी करना चाहिए। यही जीवन है। मनुष्य दिन रात गधे की तरह खोए खटे, ये किस तरह का जीवन है? खोए खटे अर्थ यहाँ पे है, मनुष्य दिन रात गधे की तरह क्यों खटे? खोए खटे नहीं, क्यों खटे? सॉरी फॉर दैट। ये किस तरह का जीवन है? अर्थात वन शुड व्हाई शुड वन वर्क डे एंड नाइट लाइक एन एस? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस? ये जीवन नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे भागवत का कहना है, उससे भगवत का कहना है, तुम अपना जीवन पर ब्रह्म को समझने में लगाओ, तब मेरी आर्थिक समस्या कैसे हल हो पाएगी? इसका उत्तर यही है कि आर्थिक विकास से जिस सुख की कामना की जा रही है वह समय के साथ स्वतः पूरी हो जाएगी। तल लभ्यते दुःखवेद अन्यथा, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक। हम सुख की तलाश में रहते हैं, क्या आप सुख की तलाश में हैं? नहीं महोदय। तो फिर आपको दुख क्यों मिलता है? यदि आप विपत्तियों तथा दुखों के लिए उत्सुक नहीं हैं, तो फिर वह क्यों कर आते हैं? हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में कुछ अंश सुख का है और कुछ दुख का है। अतएव यदि दुख बिना बुलाए आते हैं, तो सुख भी बिना बुलाए ही आएंगे। हमारे भाग्य में कि पहले से कुछ सुख तथा कुछ दुख लिखा हुआ है, जिससे हम बदल नहीं सकेंगे। अतः हमें जो परिवर्तन करना चाहिए वह है इस भौतिक जीवन से छुटकारे पाने का। हमारा यही एकमात्र कार्य होना चाहिए। अपने कर्म के अनुसार कभी हम स्वर्गलोक में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं, और तो कभी कुत्ते बिल्ली या बलबख्शी सूकर के रूप में जन्म धारण करते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यही रूप ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने कर्म के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते फिरते हैं। उनमें से कुछ जो स्वर्ग लोक और कुछ अधोलोक में जाते हैं। करोड़ ब्राह्मण करोड़ करोड़ों ब्राह्मण कर रहे जीवों में जो अत्यंत भाग्यशाली होता है, वह कृष्ण की कृपा से गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों ही की कृपा से भक्ति रूपी लता के बीज का प्राप्त करता है। चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला 19.151। केवल भाग्यशाली जीव ही कृष्ण तथा कृष्ण की भक्ति की बीज
अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्राप्त करता है, तब उसका जीवन उदात्त बन जाता है। इसलिए कुंती देवी हमारा ध्यान परम पुरुष कृष्ण की ओर लक्षित कर रही है, जो अलक्ष्य, अलक्ष्य का अर्थ हम पहले भी बता चुके हैं, इनविजिबल। वह अलक्ष्य पुरुष कौन है? यहाँ पर वह कृष्ण है। कोई कह सकता है, अरे कृष्ण, कृष्ण तो कोई है। इसलिए कुंती देवी कहती है, नहीं, नंद गोप कुमाराय, मैं महाराज नंद के पोष्य पुत्र की स्तुति कर रही हूं। इस तरह वह 3 बार कहती है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है। कृष्ण आधिकारिक रूप से देवकी तथा वसुदेव के पुत्र में जन्म लेते हैं, किंतु बाल्यकाल में वे माता यशोदा तथा नंद महाराज की संगति का आनंद लूटते हैं। ये कृष्ण की लीला है, आनंद लीलामय विग्रह। कृष्ण की समस्त लीलाएं आनंदमय है। आनंदमयो बहिषत, वेदांत सूत्र 1-1-12। वह स्वभाव से आनंदमय है। हम कृष्ण को कभी अप्रसन्न नहीं पाएंगे, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, और जो भी उनकी संगति करता है वह भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वह गोविंद कहलाए जाते हैं। गो का अर्थ है इंद्रियां। हम इंद्रिय तृप्ति की ताक में रहते हैं, और यदि हम कृष्ण की संगति करते हैं तो हम इंद्रियों का भरपूर आनंद उसी तरह उठा सकते हैं जिस तरह कृष्ण के साथ नृत्य करने वाली गोपियां। इसी तरह इंद्रिय तृप्ति की कमी नहीं है, किंतु कृष्ण की संगति में होने वाली इंद्रिय तृप्ति स्थूल इंद्रिय तृप्ति नहीं, प्रत्येक आध्यात्मिक जगत में भोगी हुई आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति होती है। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रह, विग्रहस्य। आनंद घटिया किस्म का आनंद नहीं, घटिया किस्म का आनंद नहीं जिससे हम अपने शारीरिक इंद्रियों से भोगते हैं। ऐसा शारीरिक भोग आनंद नहीं, अपितु मोह है। हम सोचते रहते हैं कि मैं भोग रहा हूं, किंतु वह आनंद वास्तविक नहीं, क्योंकि भौतिक आनंद दीर्घ स्थिर नहीं होता। हर एक को इसका अनुभव है कि इस भौतिक आनंद का अंत होता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक आनंद का अंत नहीं है। प्रत्युत ये बढ़ता जाता है, यही अंतर है। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5:32। इसलिए हमें गोविंद की संगति करनी। यहाँ पर गोविंदाय नमो नमः भी कहा गया है, अर्थात मैं गोविंद को नमस्कार करती हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उदात्त है कि ये मनुष्य को गोविंद के संपर्क में ला देता है। मंदिर में कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा भी भगवान गोविंद के साथ सीधा संपर्क ही है। श्री विग्रहादन नित्य नान श्रृंगार तन मंदिर माजनादो। श्री गुरुवाष्टकम श्लोक 3। विग्रह अर्थात कृष्ण का अर्च विग्रह कृष्ण की कृपा से प्रकट होता है। क्योंकि कृष्ण अलक्ष्य है, अतएव अपना दर्शन देने के लिए वह दृष्टि गोचर होते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण पत्थर, काष्ठ या धातु है। कृष्ण तो सदैव कृष्ण रहते हैं, किंतु हम काष्ठ, पत्थर तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों के परे कुछ नहीं परे कुछ देख ही नहीं सकते, अतः वह इन्हीं तत्वों से बने रूपों में प्रकट होते हैं। किंतु वह न तो काष्ठ है, न पत्थर है, ना ही धातु। तो जब हम अर्च विग्रह की संगति करते हैं तो हम साक्षात कृष्ण की संगति करते हैं। क्योंकि कृष्ण अलक्ष्य हैं, अतः वह ऐसा स्वरूप धारण करते हैं कि जो हमारे लिए अलक्ष्य या दृश्य जगत दृश्य होता है। ये कृष्ण की कृपा है। आप ये नहीं सोचे कि अरे ये तो पत्थर या धातु के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सर्वस्व है, अतएव वह पत्थर भी हैं, किंतु वह ऐसे पत्थर नहीं जो कार्य नहीं ना करते हो। पत्थर या धातु के रूप में भी कृष्ण की ही तरह कार्य करते हैं। जो अर्च विग्रह की पूजा करता है वह इसका अनुभव करता है। स्वयं स्मृति ऊपर से पत्थर दिखने वाला अर्च विग्रह वक्त से बात कर सकता है। ऐसे अनेक दृष्टांत जिनमें ऐसा हुआ है। इसलिए जब मेरे शिष्य अर्च विग्रह को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उसे अच्छा भोजन अर्पित करते हैं और मंदिर को खूब स्वच्छ रखते हैं, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। श्री मंदिर मार्जनादो। मार्जन का अर्थ है मांजना, साफ करना। कोई चाहे कृष्ण को सुंदर वस्त्र पहनावे या मंदिर साफ करे,
इससे मिलने वाला आध्यात्मिक लाभ एक सा होता है। ऐसा कभी ना सोचे कि हम एकमात्र झाड़ू बुहारू लगाने वाले हैं और वह वस्त्र पहनाने वाले हैं। अर्च विग्रह को वस्त्र पहनाने वाला तथा मंदिर को झाड़ने बुहारने वाला दोनों एक व्यक्ति एक ही है, क्योंकि कृष्ण परम है। इसलिए मनुष्य को किसी न किसी रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और तभी उसका जीवन सफल होगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। कुंती देवी की कृपा से हम समझ सकते हैं वासुदेव कृष्ण भगवान है। वासुदेव शब्द में ये भी इंगित होता है कि जब कोई शुद्ध सत्व को प्राप्त होता है तो भगवान समझ में आते हैं, जिन्हें वसुदेव या विशुद्ध सत्व कहलाया जाता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवतम 4:3-23। भगवान को समझने के लिए हम सर्वप्रथम सत्व पद को प्राप्त करना होता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी ये सत्व तमो तथा रजो गुणों से दूषित होता है, किंतु कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। श्रवंतम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हमें चौबीसों घंटे कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से हमारे हृदय का मैल धुल सकेगा। इस इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह में सम्मिलित हो, या ये दुरुपयोग है। भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन या 24 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का सदैव पाठ करे और गुरु के आदेश का पालन करे। भागवत शब्द गुरु अथवा श्रीमद् भागवतम दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भागवत व्यक्ति की और भागवत ग्रंथ की सेवा करे। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, तब मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकेगा। नष्ट की इस तरह संस्तुत आध्यात्मिक विधि द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लाभों का अनुभव करना चाहिए और इन लोगों को चाहिए कि अन्य लोगों में वितरित करने का प्रयास करें। अन्यों की स्मृत कृष्ण चेतना को जागृत करना एक जगत में सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। हम देख सकते हैं कि 4 या 5 वर्ष पूर्व जो भक्त कृष्ण भावना भक्ति में नहीं थे, वह अब कृष्ण भक्त हैं। इसी तरह अन्यों को भी जागृत किया जा सकता है, इससे हमें कोई कठिनाई नहीं। विधि यही है। किंतु जैसा भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम कृष्ण की पहचान कर सकेंगे। उदाहरणार्थ, हम किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उससे पूछ सकते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। अतः श्रीमद् भागवतम ईश्वर को उनके पिता के नाम, उनकी माता के नाम तथा उनके पते के सहित प्रस्तुत करता है। हमें वह निर्विशेषवादी नहीं है जो इन्हें ईश्वर का अष्टपृष्ठ बान होता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठावे तो वह ईश्वर की पूरी तरह से में समझ सकता है, ईश्वर को पूरी तरह से समझ सकता है। इस अध्याय 4 में हम अभी तक ये समझे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम भगवान को समझ सके और भगवान के धाम, जो कि हमारा भी घर है, वहां वापस जा सके। लेकिन हम इंद्रियों की तृप्ति में इतने लगे हुए हैं कि हम असली कार्य को छोड़ के जो झूठे कार्य हैं उसी को असली मान बैठे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद की कृपा से, कुंती महारानी की कृपा से हमें पता चलता है, हमें असल में आनंद प्रदान करना है भगवान गोविंद को। अगर हम उनको आनंद प्रदान करेंगे, वो हमें आनंद प्रदान करेंगे। का नाम ही है गोविंद, गोपाल, जो गो को भी आनंद प्रदान करता है और हमारी इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करेगा। इंद्रियों को आनंद प्रदान सिर्फ वैकुंठ धाम में, आध्यात्मिकता में ही हो सकती है। भौतिक संसार में वो आनंद नहीं है, वो एक सिर्फ माया है और कुछ नहीं। इसलिए जिस प्रकार से हमने झूठे धंधे अपने खोल रखे हैं, कार्य, माता पिता, संतान उत्पत्ति, विवाह, जो भी हम माया के प्रभाव में कार्य करते हैं, वो सब क्या है? वो एक झूठे धंधे हैं। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जब ले श्री कृष्ण के नाम को,
सिर्फ हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य एकमात्र होना चाहिए कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में नतमस्तक हो। इसलिए हमें मनुष्य जीवन प्रदान हुआ है भगवान की कृपा से। इसलिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण को जानने की कृपा हमें मिली है वैष्णव आचार्यों के ही द्वारा, तो उस लाभ का, उस अवसर का पूरा पूरा फायदा लाभ उठाना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, उन निर्देशों का, आदेशों का पालन करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डे 3 में मिलेंगे हम, जिसमें हम इस पुस्तक के चैप्टर 5 ऑनवर्ड कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की